नमस्कार, मैं रवि सिंह। स्वागत है आपका चैनल फॉर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से चुनाव आयोग पर लगातार आरोप लगाने के बाद अब समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इस मुद्दे पर मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने बीजेपी पर लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखकर बीजेपी पर हमला बोला, साथ ही आंकड़ों के जरिए अपने आरोपों को साबित करने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने रामपुर और कुंदरकी विधानसभा सीटों पर 2012 से अब तक हुए चुनावों और उपचुनावों का डेटा साझा किया। इन आंकड़ों में सपा और बीजेपी की वोट शेयर का ग्राफ दिखाया गया है, जिससे ये साबित करने की कोशिश की गई है कि किस तरह चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर हुआ। उन्होंने लिखा कि बीजेपी हकमारी यानी कि हक छीनना और मतमारी यानी वोट चोरी करके लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम सब मिलकर इसे कामयाब नहीं होने देंगे। अपनी पोस्ट में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने लिखा, बीजेपी अपने समर्थकों फर्जी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में बढ़ा देती है, सत्ता के करीबी अधिकारियों की मदद से विरोधी मतदाताओं के नाम कटवा देती है, बूथों पर अपने लोगों को बैठाकर फर्जी वोट डालने का टारगेट देती है, कभी बंदूक दिखाकर लोगों को वोट डालने से रोक देती है, अपने समर्थकों से कई बार वोट डलवाती है, नकली पहचान पत्र बनवाकर फर्जी मतदान करवाती है, पुलिस और प्रशासन की मदद से ईवीएम बदलवा देती है, सीसीटीवी के सामने भी अपने खिलाफ पड़े वोटों को रद्द करवा देती है, यहाँ तक कि जिलाधिकारी से जीत का सर्टिफिकेट भी बनवा देती है। अखिलेश यादव ने बीजेपी को भ्रष्टाचार का विश्वविद्यालय और चुनावी भ्रष्टाचार का ब्रह्मांड विश्वविद्यालय बताया। उन्होंने कहा कि ये अब सिर्फ सपा का मामला नहीं बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। उनका कहना है कि जब तक जनता खुद जागरूक नहीं होगी और वोट की ताकत को नहीं समझेगी, तब तक ऐसे चुनावी भ्रष्टाचार पर रोक लगाना मुश्किल होगा। इस पोस्ट के आखिर में अखिलेश यादव ने एक नारा भी दिया और कहा कि मतदाता कहें आज का नहीं चाहिए भाजपा। साथ ही हैशटैग बीजेपी की मतमारी और वोट डकैती का इस्तेमाल किया। उनके बयान और साझा किए ग्राफ से राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले ही राहुल गांधी ने बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगाए थे, साथ ही उन्होंने कई सबूत भी पेश किए थे। हालांकि चुनाव आयोग ने इन सभी आरोपों को नकार दिया और राहुल गांधी से एक एफिडेविट मांगा, लेकिन राहुल गांधी ने भी एफिडेविट देने से इनकार कर दिया। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इस मसले को कैसे संभालता है और बीजेपी इस मसले को कैसे लेती है, क्योंकि ये तो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप है। अगर चुनाव में हकीकत तौर पर धांधली हो रही है तो ये सभी के लिए एक बड़ा सवाल है और देश की मतदाताओं के लिए भी बड़ा सवाल है।